आपको भरपूर मेहनत करनी चाहिए। आप अगर CSIR नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो पहला टारगेट है वो क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे CSIR नेट का एग्जाम क्लियर करना है, ये टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SPM फेलोशिप के बारे में। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इस फेलोशिप के बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट इस फेलोशिप के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। SPM फेलोशिप का मतलब होता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। SPM फेलोशिप किस में दी जाती है? तो SPM फेलोशिप दी जाती है CSIR नेट के जो कैंडिडेट हैं, जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ये फेलोशिप दी जाती है। और इस फेलोशिप की सबसे खास बात जो है वो ये है कि इसमें जो फेलोशिप अमाउंट है वो बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है। इस फेलोशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसका ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट ने ये SPM फेलोशिप क्यों लॉन्च की? तो यहां पर मैं आपको एक ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि जो SPM फेलोशिप है वो दी जाती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उनके नाम से ये फेलोशिप दी जाती है। इस फेलोशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट ने ये फेलोशिप क्यों लॉन्च की? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? देश में साइंटिफिक टैलेंट को बढ़ावा देना, साइंटिफिक टैलेंट को नर्चर करने के लिए ये फेलोशिप दी जाती है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है कि इसका स्कोप क्या है। आप SPM फेलोशिप से क्या कर सकते हो, आप कौन सा कोर्स करोगे तो आपको SPM फेलोशिप दी जाएगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप PhD करते हैं तो आपको ये फेलोशिप दी जाती है। आप अगर PhD किसी भी CSIR इंस्टीट्यूट से करें, किसी भी प्रीमियम R&D ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप PhD करते हैं तो आपको ये फेलोशिप दी जाती है, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि UGC से अप्रूव्ड है वहां से आप PhD करते हैं तो आपको ये SPM फेलोशिप दी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ चुका है, स्कोप समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ फेलोशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए जानना कि नेचर ऑफ फेलोशिप जो है वो क्या होता है। तो नेचर ऑफ फेलोशिप की अगर हम यहां पर बात करें तो मैं आपको यहां बता दूं कि आपको इसमें जो फेलोशिप मिलेगी वो होगी 36,000 रुपीज पर मंथ। तो 36,000 पर मंथ की फेलोशिप के अलावा जो आपको मिलेगा वो है 70,000 रुपीज का एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट। ये जो चीजें हैं ये आपको मिलेगी, 70,000 रुपीज आपको पर ईयर मिलेंगे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये जो कंटिजेंसी ग्रांट होता है वो क्या होता है। तो 36,000 पर मंथ आपको मिलेंगे इनिशियल 2 इयर्स के लिए। जब आप PhD में एनरोल होंगे तो उसके बाद आपको इनिशियल 2 ईयर के लिए 36,000 रुपीज पर मंथ की फेलोशिप दी जाएगी। जब आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक असेसमेंट होगा। असेसमेंट होने के बाद आपका जो ये 36,000 रुपीज पर मंथ की जो फेलोशिप है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा 42,000 रुपीज पर मंथ में। तो आपको बाद में जो फेलोशिप मिलेगी वो कितनी होगी? 42,000 रुपीज पर मंथ। यहां पर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि 36,000 पर मंथ जो मिलेगा इसमें आपको HRA अलग से मिलेगा और यहां पर भी आपको HRA अलग से मिलेगा। जब आपकी फेलोशिप बढ़ जाएगी तब भी आपका जो पर ईयर का एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट है वो आपको 70,000 रुपीज पर ईयर वो आपको मिलता रहेगा। तो यहां पर जो ये फेलोशिप है इसे JRF कहते हैं। और जब आफ्टर 2 इयर्स ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। तो आई थिंक आपको नेचर ऑफ फेलोशिप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। 36,000 रुपीज पर मंथ प्लस एनुअल कंटिजेंसी, ये आपको इनिशियल 2 इयर्स का है। उसके बाद जब आपकी JRF SRF में कन्वर्ट होगी तो आपको 42,000 प्लस HRA प्लस एनुअल कंटिजेंसी दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम कि जो ये कंटिजेंसी ग्रांट है इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 70,000 रुपीज पर ईयर आपको मिलता है। और ये जो कंटिजेंसी ग्रांट होता है ये आपको अपने रिसर्च रिलेटेड वर्क के लिए दिया जाता है। आप कोई बुक्स परचेज करना चाहते हो, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट से आप कर सकते हो। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो CSIR की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सर आपने ये सारी चीजें तो बता दी, फेलोशिप का अमाउंट भी काफी अच्छा है, लेकिन हम कैसे सेलेक्ट होंगे इस फेलोशिप के लिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो फेलोशिप है ये CSIR नेट की कैटेगरी में दी जाती है।
और CSIR नेट का जो एग्जाम होता है जो कि केमिकल साइंस में, लाइफ साइंस में, फिजिकल साइंस में, अर्थ साइंस में, मैथमेटिकल साइंस में, इन सभी कैटेगरी में ये एग्जाम होता है। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली फोकस जो करने वाला हूं वो तो मैं केमिकल साइंस पर ही करूंगा। तो CSIR नेट की सभी कैटेगरी में ये फेलोशिप दी जाती है। अगर हम स्पेशली बात करें केमिकल साइंस की, तो केमिकल साइंस में जो ये फेलोशिप दी जाती है ये होती है टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप 10। अब आप कहेंगे कि सर केवल 10 फेलोशिप, तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो CSIR नेट की तरफ से ये जो फेलोशिप दी जाती है, SPM फेलोशिप, ये जो भी कैंडिडेट JRF क्वालिफाई होता है, जब CSIR नेट का एग्जाम होता है तो उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है JRF, एक होती है लेक्चररशिप। तो जो भी कैंडिडेट JRF में सेलेक्ट होते हैं और उनमें भी जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं, जिनकी टॉप रैंक्स होती है, उन्हें यहां पर SPM फेलोशिप के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि SPM फेलोशिप के लिए जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, इंटरव्यू मोड में। वो जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होगा, इंटरव्यू मोड में होता है। यानी कि आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप तो 10 है, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाता है वो है टोटल 30 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 30 में से सेलेक्ट कितने लोग होंगे, 10 लोग जो है वो सेलेक्ट होंगे SPM फेलोशिप के लिए। तो यहां पर जो टोटल रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। तो आई थिंक आपको SPM फेलोशिप से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। टोटल 30 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ये जो 30 स्टूडेंट्स बुलाते हैं, यहां पर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होता है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से इतने स्टूडेंट को बुलाएंगे, रिजर्व्ड कैटेगरी से इतने स्टूडेंट को बुलाएंगे, और उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां पर अच्छे से देख सकते हैं। और जो 30 कैंडिडेट होंगे उसमें से फाइनल इंटरव्यू के बाद 10 लोगों को ये फेलोशिप दी जाएगी। ये सेम लाइफ साइंस में भी 10 लोगों को ही ये फेलोशिप दी जाती है। इसके अलावा जो और दूसरी कैटेगरी है, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, उनमें अलग रूल होते हैं। तो केमिकल साइंस और लाइफ साइंस में 10 फेलोशिप दी जाती है। SPM फेलोशिप आपका एक सपना होना चाहिए और उस सपने को पाने के लिए आपको भरपूर मेहनत करनी चाहिए। आप अगर CSIR नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो पहला टारगेट है वो क्या होना चाहिए, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे CSIR नेट का एग्जाम क्लियर करना है, ये टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये टारगेट होगा तो आप SPM फेलोशिप कभी भी नहीं ले पाओगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे टॉप 10 के अंदर रैंक बनानी है, मुझे टॉप रैंकर्स में आना है और मुझे SPM फेलोशिप के लिए एलिजिबल होना है, SPM फेलोशिप के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है और इंटरव्यू को क्रैक करना है। अगर इस माइंडसेट के साथ आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली अगर आपके सामने एक सपना होगा, एक ड्रीम होगा, तो उस ड्रीम को पाने के लिए आप मेहनत भी ज्यादा करोगे और जब आप मेहनत ज्यादा करोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।